हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज में देखिए आपका जो यूपीपी का वैकेंसी आया है उसके अकॉर्डिंग हम आज का पहला जो आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है उसके हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसमें से आपका हम यूपीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जिसमें आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है संबंध और आंशिक समानताएं, या कह दीजिए एनोलॉजी, जिसे कहते हैं एनोलॉजी या सादृश्यता। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से देखिए जो आपका यूपीपी का जो एग्जाम आने वाला है वहां से लगभग करके आपको कंफर्म है कि 100% 3 से 4 क्वेश्चन आपका देगा। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो हम पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि बोला है कि मछली का संबंध किससे है? सल्क से। तो आप जानेंगे कि मछली क्या होता है, मतलब सल्क होता क्या है, और फिर भालू का संबंध किससे बताना है। तो देखिए जो मछली होता है, मछली का जो ऊपरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। तो जो भालू होता है, भालू के हम ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है आपका लोम, चर्म, त्वचा, पत्ते, पंख। तो आपके भालू के ऊपरी जो त्वचा होती है उसको क्या कहते हैं आप? लोम चर्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोम चर्म। तो देखिए आपका जो ये एनोलॉजी है, सादृश्यता, ये आपका लगभग करके जैसे कहते हैं जीके, आपका जो जनरल नॉलेज होता है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देता है। बस आपको जनरल नॉलेज की होना चाहिए। आपके अगर जनरल नॉलेज का ज्ञान है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर आपको पता रहेगा कि सल्क होता क्या है, तो मछली का संबंध सल्क से हो गया, या मछली की जो ऊपरी त्वचा होती है उसको क्या कहते हैं? सल्क। तो भालू की जो ऊपरी त्वचा क्या हो गई? तो लोम चर्म। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, तो फाइल का संबंध किससे है? तो आपका पहला ऑप्शन है बिट से, सीपीयू से, बाइट से, कंप्यूटर से। तो आप लोग क्या बताएंगे कि आपका जैसे पुस्तक पुस्तकालय, जो आपका पुस्तकालय में क्या रखा जाता है? पुस्तक रखा जाता है। उसी प्रकार जो फाइल होता है ये किस में रखा जाता है? तो आपका देखिए बिट्स ये कंप्यूटर की एक इकाई होती है, या फिर सीपीयू, सीपीयू आपका कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, और फिर आपका बाइट्स ये भी आपकी एक इकाई होती है। और कंप्यूटर, कंप्यूटर में जैसे आपके मोबाइल होते हैं, मोबाइल में ढेर सारे फाइल्स रखते हैं ना, कि ये इमेज का हो गया, ये वीडियो का, ऐसे आप होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर में ही हम फाइल्स रखेंगे, न कि सीपीयू में फाइल्स रखा जाता है, न कि इन सब में फाइल्स रखा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। आपका आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं जो श्रीलंका का संबंध है द्वीप से है। जो आपका श्रीलंका है, जो श्रीलंका देश है, वो क्या है? उसका संबंध द्वीप से है। तो भारत का संबंध किससे है? तो आपका है कि एशिया महासागर, प्रायद्वीप, पठार। तो देखिए श्रीलंका एक देश है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? द्वीप। क्योंकि जो श्रीलंका देश है वो तीनों तरफ क्या होता है? पानी से घिरा हुआ है। तो जो भारत है, भारत को हम क्या कहेंगे? एशिया कहेंगे। वो तो उसकी विशेषता बता रही है कि श्रीलंका जो है आपका तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो भारत क्या एशिया कहेंगे? तो एशिया आपका महाद्वीप है। या फिर श्रीलंका भी तो कहेंगे तो ये आपका एशिया में आ जाएगा। तो आपका महासागर भी नहीं कहेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। भारत को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। तो आपका श्रीलंका का संबंध द्वीप से हो गया, तो भारत का संबंध किससे हो गया? प्रायद्वीप से। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपका देखिए बोला है कि सियार का संबंध हुआ हुआ से है, तो आपका बारिश का संबंध किससे है? मतलब जैसे सियार बोलते हैं हुआ हुआ, मतलब उनकी बोली की बात कहा है यहाँ पे। तो सियार का संबंध हुआ हुआ से है, तो बारिश का संबंध किससे है? पहला है उधम, फिर कहता है गरज, फिर टिप टिप, फिर बूंद। तो आप लोग क्या लगाएंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बूंद तो लगाएंगे नहीं, पानी का जो पानी का जैसे कि आवाज की बात कर रहा है, तो बारिश जब होता है तो इसमें कौन सी आवाज आती है? गरज की आवाज आती है, कि टिप टिप की आवाज आती है, कि बूंद? तो आपकी जो आवाज आती है टिप टिप की आती है। कुछ लोग आप गरज लगाएंगे, तो गरज क्या होता है? ये बिजली की आवाज है। गरजना क्या है? या बादल की आवाज है, या फिर कह दीजिए बिजली की आवाज है। बादल गरजते हैं, न कि बारिश गरजता है। तो बारिश की जो आवाज होती है वो क्या होती है? टिप टिप। फिर आपका अगला संबंध है आयोडीन का संबंध घेंगा से है। देखिए घेंगा क्या है? रोग है। ये किससे होता है? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है कि हार्मोन का संबंध हीमोफीलिया से, दूसरा है इंसुलिन, मधुमेह, फिर आपका है सी आम का संबंध एनीमिया से, फिर वसा का स्थूलता से। तो देखिए आपका जो हार्मोन और हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया रोग है जानते रहेगा एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। तो आपका हीमोफीलिया जेनेटिक रोग है, न कि हार्मोन से होने वाला रोग है। फिर आपका देखिए इंसुलिन, ये मधुमेह, ये आपका सही होगा ऑप्शन, कि जो इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? मधुमेह। और न कि आम से एनीमिया, विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है, न कि आम की कमी से एनीमिया होता है। और फिर आपका वसा से स्थूलता, ये भी आपका कोई रोग नहीं है,
तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इंसुलिन, मधुमेह। फिर आपका अगला है कि चांद का संबंध उपग्रह से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे है? ऑप्शन क्या है? हवा है, ग्रह है, सूर्य है, सागर है। तो आपको जानते हैं जो चांद है, चांद एक उपग्रह है, वो भी किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो आपको पृथ्वी क्या है ये बताना है। पृथ्वी क्या है? हवा है कि ग्रह है कि सूर्य है कि सागर है? तो आपको पता है कि पृथ्वी आपका क्या है? एक ग्रह है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो चांद का संबंध उपग्रह से, तो पृथ्वी का संबंध किससे? ग्रह से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नींद का संबंध थकावट से है। इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है। जैसे कि आपको थकावट होगी तभी नींद आएगा। तो ऐसे आपको पता है कि जैसे कि पहला ऑप्शन है दौड़ का संबंध हाफना से, फिर गिरना का संबंध पढ़ना से, भोजन का संबंध भूख से, और स्वास्थ्य का संबंध परिश्रम से। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका जानते रहेगा, देखिए भूख लगेगा तभी भोजन करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोजन का संबंध भूख से। ठीक है। और हाफना, दौड़ना, ये आपका जैसे दौड़ेंगे तब हाफेंगे, और इसमें क्या है कि भूख लगेगी तब भोजन करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें दूसरे से लिया ना कि थकावट होगी तो नींद लगेगी, तो क्या हाफेंगे तब दौड़ेंगे, दौड़ेंगे तब हाफेंगे। और इसमें क्या है? पढ़ना, गिरना, इसका कोई संबंध नहीं है। फिर परिश्रम, स्वास्थ्य, परिश्रम स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। तो आपका संबंध क्या है कि भूख लगेगी तभी आप भोजन करेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बढ़ईगिरी का संबंध कौशल से है, तो किसका संबंध प्रतिमा से है? तो आपका जानते रहेगा आपका कौन सा है? गायन, नलगिरी, और कारसालन, चिनाई कार्य। तो आपका प्रतिमा, प्रतिमा जानते रहेगा इसका संबंध जो किससे है? तो गायन, जो गायन है, गायन का संबंध किससे है? प्रतिमा से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर आपका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पैर का संबंध किससे है? जैसे हाथ का संबंध कलाई से। जैसे आपका हाथ है तो हाथ का संबंध जो कलाई होता है, तो पैर का संबंध बता दीजिए किससे है। पहला बोला कि जूता से, टांग से, टखना से, लंबाई से। तो आपका देखिए इसका जूता तो होगा नहीं क्योंकि जूता पहनने वाला है, और फिर टांग भी नहीं होगा, पूरे पैर को टांग कहते हैं, पैर को ही टांग कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टखना। जो टखना आपकी एड़ी के जो आपकी होता है, हड्डी जो गोला वाला, उसी को हम क्या कहते हैं? टखना। जैसे हाथ का कलाई हो गया तो पैर का क्या हो जाएगा? टखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टखना। फिर आपका देखिए अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध गीतांजलि से है, तो मैक्सिको, गोरकी। देखिए आप बताएं कि जो ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये लगभग करके आपके हर एरिया को छूता है। जरूरी नहीं कि इतिहास को छुएगा या भूगोल को छुएगा, ये आपके हर एरिया को छुएगा। तो आपके ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो अगर आपको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि। तो आप जानते होंगे कि मैक्सिको जो गोरकी है, इनकी पुस्तक क्या है? तो पहला है कि मिडनाइट चिल्ड्रन, मदर, परिणीता, और हिंद स्वराज। तो आपका जानते रहिए जो मैक्सिको गोरकी है, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? मदर। और जो मिडनाइट चिल्ड्रन है, ये जानते रहिए किसकी पुस्तक है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा है, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। ठीक है। जो मिडनाइट चिल्ड्रन है ये आपके सलमान रुश्दी की पुस्तक है। और फिर आपकी बात आती है हिंद स्वराज, ये आपके महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है। तो आपके हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। और आप लोग ये कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि परिणीता ये किसकी पुस्तक है। तो आपका इसका मैक्सिको गोरकी का आंसर क्या हो जाएगा? मदर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का कि जो रविशंकर है ये कौन सा वादक यंत्र, मतलब क्या बजाते हैं या किससे संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है? सितार से। तो आप लोग बताइए जो बिस्मिल्लाह खां है ये किससे संबंधित है? तो आपका पहला है सरोद, शहनाई, संतूर और बांसुरी। तो आपका क्या सही हो गया? तो आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं? शहनाई। ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शहनाई। तो देखिए आपका जो एनोलॉजिक से क्वेश्चन है पहले पार्ट का वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मैं कल अगला वीडियो लेकर आऊंगी इससे रिलेटेड। और हम देखिए जो यूपीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका हर एक चैप्टर वाइज आपका क्लियर होगा। धन्यवाद।